जी, एक मैंने भी भेजा है, हैंडआउट मिल गया होगा, और वो है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। शायद आपको मिला हो, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, EMA। डायरेक्ट मिला नहीं मिला? दो हैंडआउट, एक MCQs है और एक नॉर्मल है, तो देख लेना, मिल मिला के पढ़ लेना इसको। लेकिन पढ़ के जाना, ये नहीं छोड़ दो, कुछ भी आ गया तो एटलीस्ट सपोज थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो एक दो MCQs भी आ गया तो कवर हो जाएगा। अब सुनिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलता जा रहा हूँ, अपने हिसाब से लिखते जाऊँ। एक पहले सुन तो है ना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक होता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, दो अलग चीजें, यानी उसमें मैनेजमेंट का वर्ड नहीं आ रहा है ना। तो हम उसको एक को कहते हैं EA और एक को कह सकते हैं EMA। सादा लफ्जों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या नहीं है। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, इंक्लूडिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमारा टॉपिक है, वो इंटरनल है, इंटरनल है, इंटरनल इंटरनल ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए दुनिया इन्वायरमेंट के बारे में बहुत बात कर रही है, पाकिस्तान बहुत पीछे है माशाल्लाह से, हम तो और गंदा कर रहे हैं। हम तो कराची को भी इंटीग्रेशन बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। इंटीग्रेशन ज़ाहिर शहर नहीं है मेन, अल्लाह माफ़ करे, तो हम लोग बोलते थे यार बेचारे वो इंटीरियर है, अंदर की तरफ है, सिंध का वही यही इलाका है। मैं कहा दफ़ा हुआ, वो नहीं गोरख हिल, गोरख हिल जानते हो जगह है जो पागल बनाया वो लोग कि यहाँ बर्फबारी हुई है, सिंध का मरी, एक मालूम सिंध का मर है मरी, वहाँ मरी, वहाँ एक दफ़ा मैं चला गया जज्बात में ना, मैं अचानक सबको जज्बाती कर दे, मैं भी हो गया, मैंने कहीं सुना, मैंने कहा सिंध का मरी, हम भी चलते, हम वहाँ पे जाके मरी। इतना घटिया किस्म का रास्ता है कि वो 2-2.5 घंटे तक जो ना कच्चे में चल रहा है, घटिया तरह। और वहाँ हम पहुँचे, मैंने कहा शायद कुछ होगा, मैंने कहा कहाँ के लिए तो मैंने कहा तुमको कुछ शर्म नहीं जानती हूँ कि एक होटल बना हुआ है, अय्याशी का अड्डा है वैसे, और कुछ भी नहीं। तो वहाँ मैंने चला गया, 4-5 लोग थे, मैंने सबको जज्बाती कर दिया, सब चले गए। खैर हमें थोड़ा वहाँ पर वो गज़ल प्रोग्राम हो गया, उस दिन इत्तेफाक से हम पहुँचे, वहाँ का माहौल थोड़ा सा ऐसा था, बहुत ठंडा था, और थोड़ी कैंपिंग हमने कर ली, तो थोड़ा हमने एडवेंचर कर लिया दोस्तों के साथ। लेकिन घटिया तरीन, तो हम तो उसको बोलते थे यार ऐसे रास्ते वैसे रास्ते, तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बदतर हो गया आप तो। अब आप पॉइंट को समझो, इन्वायरमेंट के बारे में ना दुनिया बात है। अब जो ना आप कहते थे पहले, बस अब आप बॉटम लाइन देखो, प्रॉफिट और लॉस, तो बोलते नहीं भाई, एक बात याद रखें, खाली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, आप सोशल के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो आपका ओजोन है उसकी, उस पर क्या मसले आ रहे हैं आपको पता है, इस तरह की चीजें। फिर दुनिया में ना इस वक्त कंपनीज इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम कर रही है। इवन दुनिया में ना अगर आप जाएंगे ना तो आपकी रिपोर्ट सबमिट हो रही है, और उस रिपोर्ट की बेसिस पर आप बाजू का आप लोन लेने जाएंगे, अगर आपको सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आप वो फॉलो कर रहे हैं सारे SOPs, जिसको हम SAP को कहते हैं, अक्सर आप जानते हैं ISO वगैरह टाइप, अगर उस क्लॉज को फॉलो कर रहे हैं तो एक खास इंटरेस्ट रेट है। अगर आप नहीं कर रहे ना तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो हायर रेट पे मिलेगा। लोग सोशल बाइकआउट कर देते हैं, इतना मतलब इन्वायरमेंट को वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो दुनिया को समझते, पढ़े लिखे लोग हैं ना, हमारी तरह नहीं। सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान में तो हम लोग फिक्र ही नहीं करते। नाइकी है ना, नाइकी, मैं केस स्टडी दे रहा हूँ, नाइकी जो है ना, जो शूज बनाता है उसके लिए जो वो प्लास्टिक यूज करता है, जो मटेरियल यूज करता है वो रिसाइकिल्ड होता है, रिसाइकिल्ड। वो जो डब्बे बनाता है ना, वो पेपर से नहीं बनाता, वो रिसाइकिल प्रोसेस से बनाता है। पता नहीं क्या उसका, मैंने सुना था एक चीज होती है, यानी उसे पता है डब्बा आपने दिया उसके बाद फेंक देना है, तो उसके लिए पेपर यूज करेंगे तो दरख्त कटेंगे तो इन्वायरमेंट वीक। यानी इस तरह से लोग, इतना हर बंदे को लेना चाहिए। अगर हर बंदा
लेट से एक बूंद पानी बचाए ना तो 2 करोड़ आबादी यानी 20 करोड़ की आबादी है, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं कहाँ पहुँच रही है कहाँ नहीं। तो हम तो देखते हैं इतनी से उससे क्या होगा, बहुत कम्युलेटिव इफेक्ट निकालेंगे तो बहुत बड़ा बनता है। दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है ना, आप जब इन्वायरमेंट को ना, सुने मेरी बात, इन्वायरमेंट की अगर आप बात करते हैं तो आप हर वक्त हर इदारा वो ये है कोशिश कर रहा है मुल्क कि किसी तरह इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बने। ठीक, जब इस तरह करना शुरू किया तो पता चला उसमें अपना भी फायदा है। अब अगर आप नाइकी की बात करें, वो रिसाइकिल प्रोसेस यूज कर रहे तो उसको सस्ता पड़ रहा होगा ना यार, और उसका वेस्टेज भी नहीं होगा। समझ आ गई बात? किसी ने कहा था यार किसी बुराई को रोकने के 3 लेवल है। पहले तो उस बुराई को बुरा मानो दिल से, फिर जबान से बोल दो, और फिर हाथ से रोक दो। इज दैट क्लियर? जिस दिन तुमने मानना शुरू कर दिया ना ये बुराई है, उस दिन वो रुक भी जाएगी। पहले मान तो लो। इसी तरह जब तुम इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे ना कि इन्वायरमेंट में कोई चीज है, तो फिर तुम्हें उसके कोई ना कोई सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने फैक्ट्री खोली, गंदा पानी जो केमिकल वाला वो निकल रहा है, और वो रेजिडेंशियल इलाके से होकर गुजर रहा है, आपको पूछने वाला कोई नहीं। आप जाए एक इलाका है नया नासवाबाद, बस अच्छा लोग रहते हैं माशाल्लाह, आसपास क्या है मार्बल। अब तो जगह ही घटिया थी जिसने ली है, वहाँ लेनी नहीं चाहिए थी, वो मार्बल का एरिया है। वो मार्बल के जो रेशियो और जो चीज़ें उड़ती होंगी वो क्या उधर तक नहीं पहुँचती? अब अगर आप चाहे कोई एग्जॉस्ट लगा दें, कोई ऐसा सिस्टम लगा दें कि भाई अगर वो नया नाज़ाबाद सपोज नई सोसाइटी बनी, वो ना भी बने तो उसकी सराउंडिंग में इतने लोग रहते हैं, वो क्या जानवर है क्या? वो इंसान ही है ना। दमे की बीमारी होगी लोगों को, हमारे है ही नहीं एहसास। अब वही चीज़ है यार, वो क्या है, वो ऊपर जा रही चीज़। आपको ऐसा सिस्टम लाए कि वो वेट हो जाए इन्वायरमेंट, वो सब उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो वही रुक जाएगी। माहौल जो है ना वो पॉल्यूटेड हुआ है, वो फ्रेंडली हो जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। मेरी बात समझ गए? हल्का सा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, जब आप इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करोगे, कैसे वेस्टेज हो रही है, पानी केमिकल वाला जा रहा है, उससे लोग जानवर मर रहे हैं, वो समंदर में जा रहा है, प्लास्टिक की शॉपर्स आपने निकाले हुए थे एक ज़माने में, वो गटर में जा रहे हैं, वो वहाँ जाके मसले कर रहे हैं। इसी तरह आपको लकड़ी, मतलब आप यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़ों के अंदर, लकड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो लकड़ी फिर चाहिए, तो लकड़ी डिमांड आ रही है तो वो दरख्त कट रहे हैं, उससे इन्वायरमेंट आपका ख़राब हो रहा है। ज़ाहिर दरख्त जो है वो आपको ओजोन और ग्रीन लेयर्स, आपको पता है दरख्त की क्या बड़ी ज़बरदस्त एक अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, शायद आप लोग जानते हो। वो पूरे दिन एब्जॉर्ब करता है गर्मी को, पूरे दिन, और रात में वो एक्सहेल करता है अपने, वो जो उसने पूरा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनहेल किया होता है। इसलिए कहते हैं रात में दरख्त के नीचे दिखना वो सर बोलते हैं चुड़ैल नहीं है, वही ये मेरा ख्याल है आप थोड़ा बहुत जानते हो। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया ना। अब हमारा कराची में क्या मसला हो रहा है, जरा सा रोड बनता है आप दरख्त बना देते, जाहिल के बच्चे हो तुम लोगों को तमीज़ ही नहीं, मतलब वहाँ दरख्त, वहाँ रोड बने ना बने, आपने पहला काम ही घटिया ये करना है कि रोड दरख्त उड़ा देने। कुछ सोचो यार, कोई तरीका लाओ। दुनिया तो अपने पूरे घर का डिजाइन बदल रही थी दरख्त ना हटे, और हम लोग अल्लाह माफ़ करे, ये हमारी सोच है घटिया से। दरख्त बनाने लगाने चाहिए इस वक्त लोगों को, हमें पाकिस्तान में ये चीज़ प्रमोट करनी चाहिए कि तुम भी दरख्त लगाओ, तुम भी लगाओ, ये चीज़ आगे फ्यूचर में हमारे काम है। आप क्या करें, ज़रा सी लकड़ी की ज़रूरत, आप उड़ाया दरख्त उड़ा दीजिए, उससे आपकी जंगल की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बात को समझें। व्हाट इज EMA, व्हाट इज EA, पहले तो इसको समझें। जब आप इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो EMA, हमें कितना नुकसान होगा वो हम पढ़ रहे हैं। हमारी वजह से ये जो हम उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम नहीं कर रहे, उससे हमें भी नुकसान हो रहा है। ये जो आप लॉसेस कर रहे हो, केमिकल ज़ाया कर रहे हो और वो बाहर पानी की तरह बाहर जा रहा है, या आप कुछ भी काम कर रहे हो ऐसी चीज़ें, तो उससे एक तो आपको भी नुकसान हो रहा है। आप चाहो, दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, वो सिर्फ सोसाइटी को बेहतर नहीं कर रही, नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, वो अपने लिए भी फ़ायदा उठा रही है। जैसे नाइकी की एग्जाम्पल है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कौन सी कंपनी थी, उसने क्या किया, ग्रीन बॉटल यूज़ करती थी। अब ग्रीन कलर की जो बॉटल है जैसे ड्यू टाइप, तो वो उसको देने के लिए कि वो ग्रीन ज़्यादा फील हो लोगों को,
तो आप जब ग्रीन बॉटल यूज करते हैं वो रिसाइकिल नहीं होती, तो उन्होंने क्या किया, बॉटल का कलर बदल दिया। तो इतना लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि यार वो ग्रीन हो। इस तरह के कई एग्जाम्पल होते हैं, मैं ज़्यादा स्टैंड नहीं दे पाऊंगा, ज़्यादा पॉइंट समझ रहे हैं। हमारा फोकस एक चीज़ पे कि इन्वायरमेंट को जब हम फोकस नहीं करते तो हमें क्या डैमेजेस होंगे, इज दैट क्लियर। उसमें हमारे पास एक तो ये बात समझ आ गई कि इन्वायरमेंट को अगर हम फॉलो ना करें तो क्या डैमेजेस हो सकते हैं। 4 किस्म की हमारे पास कॉस्ट आ सकती है, 4 किस्म की, सही, 4 मेजर किस्म की। एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। इतने करने के हैं जो घर पे पड़े तो थोड़ा अपना दिल लगा के करेंगे ना, इंशाल्लाह फ्रेश माइंड के साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे। जल्दी करो। प्रिवेंशन कॉस्ट, डिटेक्शन कॉस्ट, क्या वो आप परेशान ना हो, जो मैं बोलो लिख के जाओ, खुद ही समझ आएगा इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। मैं जब बताऊंगा ना तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, याद रखना। प्रिवेंशन, डिटेक्शन, आगे लिखो इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल FAILURE, समझ रहे हो ना? इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये 4 किस्म की कॉस्ट। अब मैं जल्दी बता रहा हूं, इधर देखो, इधर प्रिवेंशन, इधर डॉक्टर के पास गए और बल्कि उससे भी पहले अब एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी लें, बीमारियों से बच सकते हैं, ये प्रिवेंशन। फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ये शायद आपको कभी किसी ने ना बताया, मैं बता देता हूँ। आप अगर मौसमी फ्रूट और वेजिटेबल रेगुलर खाएं ना, एक भी खा लें ना, आप देखिए ये जो मौसमी बुखारात होते हैं ना, ये आपका असर नहीं करेंगे। ये मैंने पर्सनली बहुत दफ़ा देखा है, अल्लाह का शुक्र है। फ्रूट आप हर मौसम का खाएं और अच्छा खाएं, बड़ा सस्ता है पाकिस्तान का फ्रूट, अलहमदुलिल्लाह, सच बता रहा हूँ। आप ना इससे ज़्यादा मोबाइल में बैलेंस और फ्रेंच फ्राइज में खर्च कर देते हैं, और फ्रूट में आप पूरा फैमिली खा ले उसमें। मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह का शुक्र है जो लोग फ्रूट रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, वो पता है उन्हें यार अगर पूरे महीने में 8-10 हज़ार का फ्रूट आएगा तो आप रच के खाते हैं। 8-10 हज़ार की कोई औकात नहीं कि पूरा फैमिली फ्रूट खा, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है। पूरी फैमिली आपको सीधे जो डॉक्टर के पास जाने के चक्कर होते हैं वो बच जाते हैं। वेजिटेबल्स के बारे में भी ऐसे ही रहा है। ये 2 चीज़ें प्लस अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, आधा घंटा 1 घंटा वॉक, कोई जिम, कोई कुछ, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, हाँ सीरियस बता रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा कॉलेज को उसका आ गया था, क्या कहते हैं, यूरिक एसिड। मैंने टेस्ट कराया, कुछ होता है ना आपको सिम्टम आने शुरू होते हैं, सबने कहा मुझे लग रहा है यूरिक एसिड है। मैं बात 6-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 6-7 साल। तो यूरिक एसिड में गया तो वो बिल्कुल जो उसकी एक लिमिट होती है वो उसमें पहुँचा हुआ था। मैंने कहा ठीक है क्या करें, बजाय दवा खाने की मैंने 2-3 हफ्ते तक वॉक करना शुरू कर, सेट हो गया। वॉक में इतना अल्लाह ने रखा है, समझ रहे हैं आप? तो ये एक्सरसाइज है, वॉक है, या कोई भी आप काम करते हो, ये 2 काम करो, इसका मतलब है आप बीमारी से बच लो। मेरा ख्याल है, बाकी तो अल्लाह ताला जिसको चाहे जो दे दे। लेकिन अगर मैं बात करूँ, आप आधा 1 घंटा डेली वॉक कर रहे हो ना, अच्छी वॉक कर रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा, और डाइट प्रॉपर ले लो, आपको बहुत सारी बीमारियाँ वैसे नहीं होती। ये हार्ट असल में डिस्टर्ब इससे होता है, या आपको अंदर से प्रेशर क्रिएट होता है, वो फिर आपको डैमेज कर देता है। और वो बाद वक्त, हाँ आप गौर करो, आपको मिलेगा ये अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम आती क्या है, ब्लड आपका मोटा हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि यार जो लोग थोड़े से, लेकिन ऐसा नहीं है मौत तो उनकी भी आ जाती है जो क्रिकेटर है, ये कहना कि मौत नहीं आएगी वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ आपके इनहेरिट बीमारियाँ हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर एक नॉर्मल आप तरीके से चलो ना, बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, शुगर, मैं जानता हूँ एक साहब की शुगर ऐसी थी कि वो जगह जा रहे थे और वो बेहोश हो गए, गिर गए, इतनी शुगर बढ़ गई। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते उन्होंने ऐसी पागल वाली वॉक करी। मैं दवा खाना शुरू करते, किसी ने कहा यार मेरी खाती तो 2 वॉक कर ले, दवा की आदत ना डाल। उन्होंने कोई लंबी वाली वॉक करी, शुगर नहीं हो गई। इज दैट क्लियर? ये है प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी बीमारी आने से पहले आप प्रिवेंट कर लो ना यार, डाइट अच्छी लो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, इंशाल्लाह बीमार नहीं होगी। ये मेरा ख्याल है। अगर आप बहुत फिट रहना चाहते हैं तो ये 2 काम करें, डाइट अच्छी लें
अब आप उल्टी सीधी चीजें खाएं, इवन आप एक्सरसाइज भी कर लें, उसका इफेक्ट आएगा। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन कॉस्ट। व्हाट इज डिटेक्शन कॉस्ट? आपको लग रहा है दाद आ रही है, कुछ दर्द हो रहा है, अब आप रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, दैट इज डिटेक्शन। दैट इज डिटेक्शन। फ्री में तो नहीं होगा ना, सही है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, डॉक्टर के पास जाना, बीमारी हो गई, दवाएं लेना, अब आप उसको सेटलमेंट करेंगे ना यार। इज दैट क्लियर? समझ गए? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, आप अजीब से छीके, बराबर वाले को भी बीमारी हो गई, ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। लाइक कोरोना, हाँ वो यही तो ड्रामा था, वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बहुत थी। अब आपको बताता हूँ क्या है, दुनिया में क्या होता है। कुर्बानी कर रहे हैं हम कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह, खून गोबर सब माशाल्लाह पूरे रोड पे होता है, फिक्र ही नहीं। आप दूर तो छोड़े, कराची में जो बहरी है ना, ये नया नाजवान है, जो अच्छी सोसाइटीज हैं, आप घर के बाहर तो खून गिराएं, फिर वो आपका खून गिरा दे। हाँ सीरियसली, आप गाड़ी धो रहे, पानी बाहर आ रहा है, दिमाग ठीक है आपका, ऐसा आएगा ना पर्ची, सेट हो जाएंगे आप। दुबई शुबई तो छोड़ ही दे। फैक्ट्री के अंदर अंदर जो आपके लॉस आ रहा है ना, वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एक दफा बाहर निकले और वहां से फर्रा आया चालान का, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या हो सकती है? चालान वालान आ गया, पेनल्टी आ गई, या ऑर्डर आ गए, तुम्हारी वजह से इस इलाके के अंदर ये केमिकल फैला है, अब यहाँ पर कुछ तुम स्प्रे करो, खर्चा आएगा ना। सोसाइटी के ऊपर तुम खर्च कर रहे हो, या खुद आप ऐसा कर रहे कि यार लोगों तक मैसेज अच्छा पहुंचे कि देखिए हमारी वजह से ना पूरे कराची में ना मैकडोनल्ड के रैपर्स नजर आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, पूरे मैकडोनल्ड के किट पहना के पूरे शहर को साफ कर रहे हैं, सिर्फ मैसेज देने के लिए कि देखिए जी हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं। आई होप थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है। इज दैट क्लियर? इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, फिर एक होती है, मैंने क्या पहली क्या होती है, प्रिवेंशन। यार इन्वायरमेंट को होने नहीं दो ना, मशीन वो यूज करो जहाँ डिस्चार्ज कम से कम हो ये उल्टी सीधी गैसेस का, आप वो मटेरियल यूज करो जिसका जो सस्ता मिले, जिसमें लकड़ी कम यूज हो, लाइक दिस, ये प्रिवेंशन है। डिटेक्शन ये कि वो हो तो गया, अब उसको ढूंढना भी तो है कि यार ऐसा तो नहीं है कि बाहर निकल जाए, लाइक दिस। अब मैं मोटी मोटी मैं आपको मोटी मोटी बातें जो जो मुझे ध्यान में आ रही बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, हाँ, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग मींस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी आपकी वजह से सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है वो भी कवर हो जाता है। हम यहाँ बात करें सिर्फ हमें क्या नुकसान हो रहा है, वो 4 किस्म के नुकसान। क्या मैंने बताया? एक है आपका प्रिवेंशन, दूसरा डिटेक्शन, तीसरा इंटरनल फेलियर, और चौथा, ये मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। अच्छा मैं जो देखता जाऊँगा बताता जाऊँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं पेज टू पेज नहीं जाऊँगा, रुक जाओ यार। अब एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, ठीक है यार। एक एमसीक्यूज दिया, उसका पहला एमसीक्यू देख लो यार, बड़ा मजेदार सा है, थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। 2 पेजेस दिए ना मैंने, एटलीस्ट थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मिला नहीं मिला है भी? देखो मैंने शेयर किया ना ग्रुप में, एक मैंने थ्योरी का दिया हैंडआउट और एक मैंने आपको एमसीक्यूज का। तो उसमें एमसीक्यू में सिर्फ पहला वाला देख लो, मैं बता रहा हूँ, जल्दी से करो यार, टाइम शॉर्ट है। इतना कर दूं कि तुम लोग खुद रीड करके समझ लो। जल्दी सुनो इधर इधर, विच ऑफ द 2, इसमें तो खाली 2 बोला है ना, लेकिन हम सारे करेंगे। इसमें हमें बड़ा अच्छी एग्जाम्पल मिल रही है। मसलन आपने इसमें नाम देना है कि ये जो आइटम बता रहा है, इज इट प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, बस। अब आप सुनो इधर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शंस to monitor pollution levels in water leaving a production process. Inspection हो रही है to monitor, prevention to prevention का मतलब एक चीज होने से पहले। अब एक चीज अब आप ढूंढ रहे हैं, गटर के लिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं आप, it is a detection process। अब ये एग्जांपल आ जाएगी तो थोड़ा लिंक बन जाएगा। Water purification treatment to clean waste water before it leaves the factory। एक तो ये कि फैक्ट्री जाने से पहले ना कुछ ऐसा फिल्ट्रेशन कर दो कि जब बाहर निकले तो कोई पुलिस वाले ये ना बोले वो भाई इसमें केमिकल जा रहा है, जो केमिकल जाएगा वो तुझे ले जाएगा। इंटरनल फेलियर चीज तो हो गई।
आप देखिए ना डिटेक्शन नहीं, अब बीमारी तो आ गई, इधर मेरी बात समझे, कम से कम छींक रहा है तो रुमाल ले ले। अगर तेरे चक्कर में 2-3 निकल लिए तो उनका इलाज भी तेरे मत्थे लगेगा। ये रूल निकाला है इन्होंने। जो मास्क आया था, मास्क नहीं पहना, आज मेरा बच्चा आ गया, चल चला तेरे मास्क न पहनने से तू तो गया कोरोना में, तो हमारे पार्टी को ले गया। ये चला था ना, बहुत चला, तुम तो बच्चे तो नहीं थे, उसमें पैदा हो गए थे ना। फेटिको कार्बन फिल्टर्स टू मशीन प्रोसेस टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। मेरा ख्याल है ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्रिवेंशन होना चाहिए, है ना। मेरा ख्याल इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पहले से एहतियात कर रहे हैं कि ऐसा आप फिल्टर विल्टर लगाए कि चीजें क्रिएट ना हो, मशीन ऐसी ले जिसमें धुआं ना हो। आप देखिए ना, कोल था, कोल से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। आप उसकी जगह आप नेचुरल गैस यूज करें, आप पेपर की जगह कोई आप रिसाइकिल प्रोसेस रिसाइकिल आइटम यूज करें, इस तरह की चीजें। फिर पावर यूजेज मेजरिंग सिस्टम टू मॉनिटर एनर्जी कंजम्पशन। मेरा ख्याल है डिटेक्शन, मॉनिटर का वर्ड ही बता देगा। पेमेंट ऑफ फाइन्स, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तुमने छीके और 2 निकल लिए, आओ बाहर आओ। इंसुलेशन ऑफ हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग पाइप इंसुलेट करना इन द फैक्ट्री टू रिड्यूस हीट लॉस। पाइप लगा रहे, बोलो, मेरे हिसाब से तो प्रिवेंशन हुआ। देखो दोबारा पढ़ो, इंसुलेट करना ऑफ हीटिंग पाइप्स इन द फैक्ट्री, ताकि हीट लॉस कम से कम हो जाए। तो पाइप आप पहले लगा रहे, लॉस तो हुआ ही नहीं, मशीन चली किधर है, प्रिवेंशन। पब्लिक रिलेशन कॉस्ट टू रेमेडी रेपुटेशनल डैमेज। मैंने कहा ना, आप मैकडॉनल्ड वाले किट पहन के निकले और रोड की सफाइयां कर रहे हैं सिर्फ एक मैसेज देने के लिए, तो लोगों को लगने लगा था, गालियां दे रहे थे लोग मैकडॉनल्ड को, सपोज कि यार इनके छॉपरों ने ना पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने देख किट पहना के दुनिया में घुमाया, दुनिया बोली वाह ये होते ना लोग डिसिप्लिन सिविलाइज्ड। अपने वाले तो बोलेंगे क्या हुआ, तुमने क्यों फेंका ये लो एक कॉप में। हम तो उस कॉप में से अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम तो गुरूर नहीं किया, हमसे बोल रहे हो हम तेरी ऐसी की कम कैसी। अभी वो एक मैं देख रहा था कल वीडियो, पागल था कोई मुर्गी वाला, उसको आए होंगे मोहल्ले वाले बेचारे, मुर्गी वाले को बोले कि जगह खाली कर दो, पता नहीं किस इलाके का था, देखा किराया मांगने थोड़ी आया था, मेरा ख्याल खाली करवाने आया था। अच्छा मालिक को मार दो, मर गया बंदा, नहीं मरा नहीं था, मेरा ख्याल मरा नहीं होगा, वो बुगदा जो मारा उसने, वो पागल था यार पूरा वो बहुत जोर जोर से मारा उसने 1-2 दफा यार बेचारे को। वो तो खैर वो उसको तो छोड़ेगी नहीं कौन, मेरा ख्याल वो लेके निकल गया था, वो पता नहीं पकड़ा नहीं पड़ा, अब उसका पार्ट 2 नहीं आया अभी तक। पार्ट 2 आना चाहिए, वो खंबे में लटका हुआ है, लोग जूते मार रहे हैं, इधर से लाते मार, उसको पागल तुझे यार। अच्छा एक दफा गलती से हो जाएगा, इंसान समझ आता है, लोग बोलेंगे चले जाते हैं वो सब, वो एक दफा मारा, वो बेचारा गिर गया, उसको दोबारा मुद्दा मारा, कुछ बकरा है। इतना अफसोस हो रहा था मुझे यार, बड़ी अजीब सी कौम है हमारी। यहाँ पे समझ आ गया, कितना हो गया ये लास्ट है, हम कैप्चरिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट तो हो गया, लेकिन अब ये चाह नहीं रहे कि बाहर जाए, तो क्या हो जाएगा ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट। चले आगे चले, बस मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपका शौक पैदा हो जाए, थोड़ा पढ़ ले। अच्छा अब देखिए इधर एक चीज बतानी है आपको, ये पेज नंबर 3 है शायद, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, शायद नजर आ रहा हो, देखो वो जो हैंडआउट पे आ जाओ, दोबारा हैंडआउट पे आ जाओ, इनपुट आउटपुट एनालिसिस नजर आ रहा है, बोलो यस सर। अब वो देखते हैं, देखो इधर मैंने एक तो बताया एनवायरनमेंट होता क्या है, आपको बताया एनवायरनमेंट होता क्या है, सुन लो मेरी बात यार। देखो एक बार बताऊं, मैंने अभी कहा था एक होता है दिल से बुरा मानना, फिर एक होता है, इसी तरह अकाउंटिंग में भी ना कोई चीज अगर आपने करनी है तो उसका बेस्ट वे है कि आप उसको लिखना शुरू करो। यदि अगर आपको लगता है आपका मामला जो है ना फाइनेंशियल कोई डिस्टर्ब हो रहे, समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ जा रहा है, तो लिखो। जब आप लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ समझ आएगी कि ये मैं खर्चा करता हूँ, बधाई लगता है कुछ भी नहीं है।
अब आप एक दिन में खर्च करो, आपने कहा 50 रुपये तो है, बट वो 30 दिन में 1500 हो गए। एग्जाम्पल है, हम तो नहीं करते इस तरह की चीज़ें। तो 50 रुपये तो यार तुम 50 से क्या होगा, मैं गरीब हो जाऊँगा। बाद में बदले तो 1500 हो गए, या 3000 हो गए, या 4500 हो गए। फिर आदमी बोलता है यार मैं ये बेतुकी चीज़ें जो कर रहा हूँ उस पर मैंने 20,000 रुपये खर्च कर दिए सपोज अपनी लाइफ में, और मैं बड़ी काम की चीज़ें छोड़ रहा हूँ, वहाँ मेरे 8,000 खर्च हो रहे हैं। तो बेतुकी चीज़ों को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ तो मैं डबल वो खर्चा कर सकता हूँ। मैं बेतुकी चीज़ें खा रहा हूँ, फ्रेंच फ्राइज उल्टी सी चीज़, उसमें मेरे 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। 10,000 का फ्रूट ले आऊँ तो मेरी पूरी फैमिली जो है ना प्रोटेक्टिव हो जाएगी। इस तरह से आदमी सोच सकता है, जरूरी नहीं कि आप खर्चों को हर जगह बढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर? ये कब होगा? जब आप लिखेंगे। मेरी बात समझना, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। व्हेन यू रिकॉर्ड तो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू होती है, आप कहाँ पर बचत कर सकते हैं, कहाँ पॉजिटिव जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसी तरह सुने, जब आप पहले तो ये होता है ना सिर्फ बात हो रही है इन्वायरमेंट, फिर ये हुआ कि नहीं यार आप डिस्क्लोजर में लिखो क्या कर रहे हो आप इसके। फिर एक और लेवल आया, ओ भाई इसकी रिपोर्टिंग करो। अच्छा, इसका फायदा है जब रिपोर्टिंग होगी तो बात होगी, रिकॉर्ड्स बनेंगे, लोगों तक जाएंगे, उस पर बात होगी। अब दुनिया में आप जब ये रिपोर्टिंग नहीं करते ना तो दुनिया आपको फील ही नहीं करती, आपको जो ना साइडलाइन कर देती है। आप इसकी रिपोर्टिंग करें, आप इन्वायरमेंट के लिए कर क्या रहे हैं, एटलीस्ट बताएं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बताएं आपने इन्वायरमेंट के लिए क्या किया। फिर आप मैसेज देते हैं, हम ये कर रहे हैं, ये प्लान है, ये हमने किया, हमने इसकी जगह ये यूज़ किया। अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसको हम CSR भी कहते हैं, और इस एक और नाम है इंटीग्रेटेड, सुना होगा आपने, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। वो क्या चीज़ है? वो आपकी इन्वायरमेंट, सोशल, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। लाइक दिस इंटीग्रेटेड बनती है अकाउंट। ये मैं लफ्ज़ इसलिए दे रहा हूँ कि आप सुन सको। तो लिखने का पहला फेज ये होगा जिसका नाम है IO एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। नजर आ रहा है? वो पता है क्या कहता है, इधर आप, मैंने देखा कमरे में लोग आए 10, फिर कमरे से निकले, मैं कैमरे में देख रहा हूं, मुसलसल देख रहा हूं, और कमरे से निकले 8 या 9। फिर बहुत देर तक मैं देखता रहा, मैं यहां आया तो कमरे में कोई नहीं, तो आप चले जाओ। क्योंकि जो नजर नहीं आ रहा वो बहुत खतरनाक है। सिंपल सी बात है, अगर इनपुट 10 थी तो आउटपुट भी 10 होनी चाहिए। दैट्स इट। एग्जैक्टली इसी तरह आपने इनपुट दी 10 और आप शो कर रहे हो आउटपुट 8, तो 2 किधर गया? एंड दैट 2 इज लॉसेस, वेस्टेज, जो आप काउंट ही नहीं कर रहे। यानी आपने 1000 kg से शुरुआत की, पहली बात, वो 1000 kg में पानी किधर गया? वो तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। फिर आपने गैस यूज करी, वो किधर है? अगर वो यूज हुई तो कहां गई? वो भी तो मैटर करती है। आप उसको थोड़ी काउंट करते हो। आप क्या बोलते हो, मैंने 1000 लीटर से दवा बनाना शुरू करी, उसमें जो पानी मिला है वो नहीं मिला है। फिर उसके अंदर जो वो गैस यूज हुई कई किलो, वो भी तो ऊपर गई नहीं यार। अगर वो यहाँ नजर नहीं आ रही तो वो एनवायरमेंट में चली गई, खत्म। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर आपने लेट से 12,000 आपने इनपुट दी, चीजें, पानी, गैस, जो तो भाई फिजिकली कितनी अवेलेबल है? जी सर 9। इसका मतलब आपने एनवायरमेंट में छोड़ी 3,000। हिसाब करो ना यार, क्या इसका कोई हल है रिड्यूस करने का? आप लिखेंगे तो पता चलेगा। इसको कहते हैं IO एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। अगर इनपुट 100 है तो आउटपुट भी 100 होनी चाहिए। इनपुट 12 है तो आउटपुट ही 12 हो रही है। तो अगर आउटपुट आपको 9 नजर आ रही है तो इसका मतलब है बाकी 3 को शो करें। इज दैट क्लियर? फिर इसको जब स्टडी किया तो उससे आगे थोड़ा एक और आगे गए, और वो आप देखो अगला मेथड एक फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर? ये क्या है? ये दूसरा मेथड है। आप इसको कह सकते हैं थोड़ा रिफाइनिंग ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा है, समझे मेरी बात? ये इतना हमारी क्वांटिटी हुई, कहाँ चली गई? ये थोड़ा और आगे जाते हैं और फर्दर कॉस्टिंग को इम्प्रोवाइज करता है। वो कहता है आप प्रोडक्ट को 2 हिस्सों में बांटो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट है, आपने केमिकल डाला, आपने पानी डाला, आपने गैस, ये सब काउंट करो सब। उसके बाद आउटपुट निकली 9,000, डन। अब जो आपका खर्चा है ना,
इधर 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 प्लीज। हम एक होता है नॉर्मल लॉस, समझते हैं, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अगर एक है ना, उसको तो आप पीएनएल में शो करते हैं, तो वो तो आप पकड़ लेगा बॉस, इधर आओ इतना खर्चा क्यों हुआ। लेकिन आप अक्सर क्या करते हैं, आप कहते हैं लॉसेस आर नॉर्मल, तो नॉर्मल का मतलब आप उसे दिखाते ही नहीं, आप उसे कस्टमर को चार्ज कर देते, वो शो ही नहीं हो रहा ट्रायल बैलेंस में। जब वो शो नहीं हो रहा तो बातचीत नहीं हो रही। ये कहते हैं नहीं, आप जो भी खर्चा हुआ है, सपोज 12,000 था टोटल क्वांटिटी, 12,000 थी टोटल क्वांटिटी और 9,000 आउटपुट निकली, पानी गैस वो आप काउंट ही नहीं कर रहे, ऊपर निकल गया, कुछ जाया हो गया, कुछ नाली में जा रहा है, तो ये मैटर कर रहा है ना, यही तो एनवायरमेंट खराब कर रहा है। लिहाजा आप पता है क्या करो, उस 12,000 जो खर्चा था ना, उसको 9/12 से चार्ज करो कस्टमर को और 3/12 चार्ज करो किसको, लॉसेस को, एबनॉर्मल टाइम शो करो। जब आप शो करोगे तो बॉस पूछेगा भाई इसके लिए कोई हल लाओ ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको हल मिलना शुरू हो जाएंगे। इसको आप कहते हैं क्या, कॉस्ट फ्लो, क्या था उसका, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। इस तरह से ये है, तो आपको ये थोड़ा पढ़ लेना, मैंने आइडिया दिया। फिर एक्टिविटी बेस्ड है, यानी इसके अंदर ड्राइवर वगैरह पिक करना। फिर एक होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ, बस आखिरी चीज बस ऐड कर रहा हूँ। क्या देखिए इधर लाइफ साइकिल क्या है, कहा जाता है किसी भी प्रोडक्ट का जो इनिशियल जो डिजाइन होता है ना, डिजाइन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग आपका 80% कॉस्ट लॉक्ड हो जाता है, 80% 70% अराउंड, फिर आप रोक नहीं सकते कॉस्ट, वो हो नहीं है। ठीक, तो अगर आप इन्वायरमेंट को रोकना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है कि डिजाइनिंग के वक्त जब आप डिजाइन करें उस वक्त ऐसा डिजाइन करें कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। बस आप ऐसा केमिकल यूज करें जो पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, आप वो मटेरियल यूज करें, समझे मेरी बात। इधर आप लेट से सबसे इंपॉर्टेंट है दरख्त सबसे ज्यादा, ठीक है ना, यहाँ अगर आप यूज कर रहे हैं, या पानी का वेस्टेज है, ये दो चीजें ऐसी होती हैं। अभी यार तो तब तुमने इसको यूज करना है तो इसमें कोई ऐसा पानी यूज करो जो रिसाइकिल्ड हो। बहुत सारे ऐसे सिस्टम आ गए जहाँ आप उसको फिल्टर करो तो पुराना जो घटिया पानी, बेकार पानी जो किसी भी काम का नहीं है, इवन शायद जानवर भी ना पिए, आप उसको रिसाइकिल करके यूज कर लो, उससे केमिकल बना लो। ऐसी कई जगह पे आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसमें आपका भी फायदा है। आप पूरा टैंकर मंगवा रहे हैं, आप पानी यूज कर रहे हैं फ्रेश, वो महंगा पड़ रहा है, आप रिसाइकिल बनाएंगे उसका 30% बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? इस तरह की चीजें होती हैं। आप अपनी पैकिंग कर रहे हैं, ऐसा कर लो वो पानी में जाए, डिजॉल्व हो जाए। अब आप प्लास्टिक ले रहे हैं, वो आपके लिए डैमेजेस, और आप सोचो इस टाइप का मटेरियल यूज करो वो सस्ता मिलेगा। तो इस तरह की चीजें हैं, किसको आप कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। बहरहाल ये मोटी मोटी थ्योरी मैंने बता दी है, इसको देख लेना। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाकी ये कि भाई देखो इधर ये आपका जो 20-25 दिन रह गए, सारा खेल है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। 4 महीने अपनी जगह जो हमने पढ़े होते 4-4.5 जो भी महीने होंगे, लेकिन ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो, देखो एक बार बताऊँ,